दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है रेलवे मैन तत्काल। तो दोस्तों आज आपको बताता हूँ कि रेलवे में आपके साथ मतलब ट्रेन के अंदर आपके साथ स्कैम कैसे होता है। चलो शुरू करते हैं। मेरे एक पैसेंजर के साथ यही हुआ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको स्कैम समझ में आ जाएगा कैसे लोग स्कैम करते हैं। आपकी खुद की सीट को अपना बता के आपको हटवा देते हैं। चलिए करते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हुआ क्या, मैंने एक अपने पैसेंजर को टिकट बनाया, यानी कि उसका जो टिकट था वो था कानपुर से मुंबई का। उसको मैंने 2 आरएसी बना के दी, एक मेरा नाम एक उसका नाम। जब चार्ट बन गया मैंने अपनी आरएसी कैंसिल कर ली, उसकी हो गई फुल सीट। दोस्तों समझना, चार्ट बनने के बाद वो सीट हो जाती है फुल। मतलब जब मैं नहीं जा रहा हूं, मैंने कैंसिल कर लिया है, तो जो अदर पैसेंजर है उसके बगल में कोई नहीं बैठने वाला, यानी कि चार्ट बनने के बाद उस सीट नंबर का हकदार कोई और हो ही नहीं सकता, ना ही वो सीट बुक होती दोबारा। आप समझिए, उस पर ट्रेन थी। अब कोई एक चालाक लड़का, ऐसा ही होगा 25-26 साल का। अब जो मेरा पैसेंजर था वो भी 29 साल का था। मेरा पैसेंजर अपनी सीट पे जाके बैठा। अब कोई चालाक लड़का, क्या वो ट्रेन जब लगती है स्टेशन पे तो उसने चार्ट में देख लिया कि ये आरएसी थी और एक नाम कैंसिल हुआ है। वो जाके अंदर ट्रेन के अंदर मेरे पैसेंजर के बगल में बैठ गया। मेरे पैसेंजर ने कहा नहीं भाई मेरी पूरी सीट है, आप नहीं बैठ सकते। कहने लगा अभी वो सब टीटी क्लियर कर देगा, ऐसे आकड़ के बोल रहा है। कह रहा अभी वो सब टीटी क्लियर कर देगा, मैं ये मेरी सीट है। तो उस पैसेंजर मेरे पैसेंजर ने मेरे पास फोन मिलाया। रात को बज रहा था तकरीबन 10। मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगा कि भैया यहाँ पे आपने तो कहा था मेरी पूरी सीट है। अच्छा, मेरा पैसेंजर मुझसे भी भड़कने लगा। कहने लगा भैया आपने तो कहा था मेरी पूरी सीट है, मगर इसमें तो कोई और आ गया है, कह रहा है मेरी भी आधी है। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, उससे को टिकट दिखाए। मैंने उससे बात करी तो वो कह रहा नहीं मैं टिकट नहीं दिखाऊंगा, मैं अब डायरेक्ट टीटी से ही बात करूंगा। मैंने कहा अच्छा टीटी से बात करोगे, भाई यार ये बात तो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे पास सीट या तो तुम्हारे पास टिकट भी नहीं है, तुम्हारा सीट नंबर इसका अलॉट हो ही नहीं सकता। अब मैंने अपने पैसेंजर से कहा इससे टिकट मांगो और इसकी आईडी मांगो, ना दे तो हमको बताओ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कॉल करी अपने पैसेंजर को, तो कह रहा भाई वो कुछ भी नहीं देने के लिए तैयार है। कह रहा जब टीटी आएगा तो ही बताऊंगा। अब टीटी आने का मतलब है टीटी कभी कभी झांसी से पहले आता है, कभी कभी आता ही नहीं है, वो भोपाल में आता है, ऐसा होता है कभी कभी। तो वो सोच रहा था अगर नहीं आया तो मेरी सीट पक्की, मैं आधे में चला जाऊंगा, और उसके पास टिकट था नहीं। अब दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने तुरंत 139 पे कॉल करी। आप लोग ध्यान से इसको वीडियो को देखो और समझ जाओ मैंने क्या किया होगा। मैंने 139 पे कॉल करी, अपनी कंप्लेन लिखाई कि भैया मैं बैठा हुआ हूं और मेरे बगल में कोई और आदमी आके बैठ गया है जो अपनी सीट बता रहा है, उसके पास टिकट नहीं है, नहीं दिखा रहा है, कृपया मेरी कंप्लेन रजिस्टर करें। 139 पे मैडम ने मेरी कंप्लेन रजिस्टर करी। जो कंप्लेन टीटी के पास गई, अब टीटी ट्रेन में कहीं भी घूम रहा हो वो तुरंत आया, 15 से 20 मिनट नहीं लगा। ये समझिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। 15 से 20 मिनट नहीं लगा, वो टीटी तुरंत आया वहां पे, उसका टिकट मांगा। उसके पास ना जर्नल का टिकट था ना कोई टिकट था, कुछ नहीं था। वो चोर निकला। वो पैसेंजर जो दूसरा था, जो अपनी हकदार सीट बता रहा था कि नहीं ये मेरी भी है, वो चोर निकला। फिर उसको जीआरपी पकड़ के लिए गई। तो दोस्तों सतर्क हो जाओ। लोग चार्ट में देख लेते हैं, चार्ट में कि ये आरएसी है, इनके बगल वाली आरएसी कैंसिल हो गई है, लाओ इस पे हक जमाते हैं। ठीक है, इस तरह से लोग देख लेते हैं। और हाँ, कुछ पैसेंजर, कुछ स्कैमर ऐसे होते हैं जो देखते हैं ये 12 साल का लड़का चढ़ा रहा है, ये 13 साल का लड़का चढ़ा रहा है, अकेले सीट उसकी है, लाओ वो तो मुझसे दब ही जाएगा। इस तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ट्रेन में सफर जरूर करते हो, मेरे वीडियो को जरूर देख लिया करो, क्योंकि मैं सफर करता भी हूं और करवाता भी हूं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है ना, अच्छी लगी है ना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना।